सालों से मानदेय बहाली और सम्मान की जंग लड़ रहे लाखों शिक्षा मित्रों की आवाज अब सत्ता के शीर्ष तक गूंज रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और तमाम जमीनी मुद्दों को लेकर सीएम योगी के सामने अपनी बात को रखा। जनप्रतिनिधि लगातार दौड़ रहे हैं ताकि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल जल्द से जल्द हो सके। अटल टीवी की टीम से बातचीत करते हुए आनंद शुक्ला ने बताया कि सरकार गंभीर है, जल्द समाधान होगा शिक्षा मित्रों की समस्याओं का। शिक्षा मित्र परेशान ना हो, फाइल आगे बढ़ रही है और शिक्षा मित्र धैर्य रखें। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा मित्रों की सराहना भी की है। अब शिक्षा मित्रों की नजरें सरकार पर टिकी हुई है कि आखिर कब तक सरकार इन शिक्षा मित्रों को एक बड़ी खुशखबरी देगी। जो घोषणाएं की गई हैं वो कब तक लागू होंगी। फिलहाल मुलाकात में और क्या कुछ बातचीत हुई, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आनंद शुक्ला ने और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आनंद शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आनंद शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिला है कि आपकी एक खास मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है, तमाम मुद्दों पर आपकी चर्चा हुई है। मैं जानना चाहूंगी आज की मुलाकात कैसी रही, किन किन मुद्दों पर आपकी बातचीत हुई है? माननीय मुख्यमंत्री से आज बहुत सार्थक मुलाकात रही। सबसे पहले तो एक शिक्षा मित्रों का विषय था जी, उनके बारे में, और अन्य कई हमारे जो जिले की समस्याएं हैं उस विषय में चर्चा हुई। जैसे कोषागार घोटाला चल रहा है जी, उसके विषय में, ओवरलोड वाहनों के संबंध में जी, कुछ जर्जर सड़क है हमारे पूरे जनपद में हो गई है ओवरलोड के चक्कर में जी, उनके बारे में, और खाद की जो किसानों भाइयों की समस्या है खाद को लेकर, उस विषय में चर्चा हुई। और सारे ही विषयों पे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सार्थक भाव से विषयों से अवगत हुए और उन्होंने ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया, जल्दी ही कार्रवाई होगी। जी आनंद शुक्ला जी, बात करें अगर हम शिक्षा मित्रों के मुद्दे की, तो इनका मुद्दा लंबे समय से ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। लगातार सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया जा रहा है, आप लोगों के द्वारा भी लगातार आवाज उठाई गई, और ये मुद्दा एक ऐसा रहा है जो सड़क से लेकर सदन तक गूंजा है। तो इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ रुख देखने को मिला है? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सकारात्मक थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने इससे पहले भी हाल में ही जब कैशलेस इलाज की सुविधा दी जो रेगुलर शिक्षक को दी, तो उसके साथ शिक्षा मित्रों को भी उन्होंने उस सुविधा में जोड़ा, और उनके साथ अनुदेशकों को भी जोड़ा, और रसोइया बहन जो हमारी है विद्यालय में उनको भी जोड़ा। और जिस तरह उन्होंने बताया कि विषय कमेटी के है, कमेटी के निर्णय जैसे ही आएगा उसको प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाएगा। अब कमेटी के अपने जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो कमेटी चल रहा है विषय, मुझे भी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द शीघ्र ही कमेटी का निर्णय आ जाएगा जिसको शासन लागू करेगी। जी आनंद शुक्ला जी, बात करें अगर हम शिक्षा मित्रों की मानदेय की, तो अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर को कहा कि मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, और अब शिक्षा मित्रों से इंतजार नहीं हो रहा है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनके मानदेय में जल्द से जल्द बढ़ोतरी हो। लगातार आप लोग भी शासन प्रशासन से मुलाकात करते रहते हैं और खबरें निकलकर सामने जो कार्य है वो क्रियान्वित है। तो ऐसे में आप शिक्षा मित्रों से क्या कुछ कहना चाहेंगे ताकि उनके बीच में असमंजस की स्थिति न बनी रहे? नहीं, शिक्षा मित्र मेरे साथीगण बहुत समझदार हैं। उन्होंने लगातार काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, और उनके संघर्ष को मैं भली भांति जानता हूं कि मेरे खुद के परिवार से मतलब मित्र हैं, उनके यहाँ भी शिक्षा मित्र हैं, तो उनके हर कष्ट बहुत कम मानदेय में उनसे पूर्ण शिक्षक के रूप में काम लिया जा रहा है। विभिन्न तरीके से न सिर्फ शिक्षा बच्चों को शिक्षित करने का, उसके बाद सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में भी उनकी महती भूमिका होती है। इन सबको मैं तो जानता ही हूँ, सरकार और संगठन दोनों इस बात को समझ रहे हैं, और शिक्षा मित्रों ने जिस तरह अपने व्यवहार में सकारात्मक भाव दिखाया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे यही कहा है कि आप लोग धैर्य और धीरज बनाए रखें और सकारात्मक रहें। वही मैं कहना चाहता हूं कि धैर्य और धीरज बनाए रखें। सरकार आपके संवेदनाओं के साथ जुड़ी हुई है और बहुत ही शीघ्र सकारात्मक निर्णय होने की पूरी उम्मीद है। जी आनंद शुक्ला जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके से जुड़े दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।